जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या हैं, उनकी गहरी भावनाएं क्या हैं। ठीक है। और क्या ये पर्सन आपसे आज भी ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, या फिर इन्होंने आपको कहीं चीट किया था। ठीक है। क्या इनकी लाइफ में कोई और है या फिर आप ही हो। ठीक है। अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही और आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है, डीप इमोशंस क्या है मेरे लिए, ठीक है, तो आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखे, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या और डीप इमोशंस क्या है। ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। रीडिंग में कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, और एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। बॉटम में है 7 ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है और बहुत कुछ आपसे छुपाया गया है। ठीक है। इस रिश्ते में आपसे छुपाया गया है। जो सच आप देख पा रहे हो शायद वो सच नहीं है, और जो सच आप नहीं देख पा रहे वही सच है। आपको यहाँ धोखे में रखा गया है, क्लैरिटी नहीं दी गई है। ठीक है। और आप चाहते हो जो सच है वो सामने आना चाहिए, जो क्लैरिटी है आप इनसे चाहते हो वो कहीं नहीं मिली है आपको। हो सकता है, देखो, आपके इनके साथ 6 साल पुराना रिश्ता है। ठीक है। 9 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, या फिर किसी का यहाँ पर 7 साल या 5 साल पुराना रिश्ता है। ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है किसी किसी को इससे ज़्यादा भी साल हो गए हैं, और आप इस पर्सन को आज भी ये नहीं समझ पाए कि आखिर इस पर्सन के मन में है क्या आपके लिए। ठीक है। कभी कभी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, हम किसी को समझ नहीं पाते इस पर्सन के मन में हमारे लिए आखिर था क्या और हो क्या रहा था, कर क्या रहे थे। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे चीटिंग का कार्ड है, बॉटम में निकल कर आया है। आपके साथ चीटिंग हुई, धोखा हुआ, और पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाया है, झूठ बोला है आपसे। ठीक है। और इस रिश्ते में इन्होंने इन ऑफ रिलेशनशिप बना के रखा हुआ, कभी आना, कभी जाना, कभी बात करना, कभी नहीं करना। ठीक है। और हमेशा आपको ऐसे दिखाना, इनकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है, और आप इनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, बस आप इन पे ब्लेम लगाते रहते हो, इनको समझते नहीं हो। ठीक है। और ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ किया है इन्होंने, अगर किया भी है तो सिर्फ और सिर्फ आपका दिल जीतने के लिए, आपके दिल में जगह बनाने के लिए। ठीक है। और जब तक आपके दिल में इनकी जगह नहीं बनी तब तक इन्होंने आपको ऐसे दिखाया कि आपके लिए कितना समर्पित है ये। सिर्फ और सिर्फ आप ही इनके लिए सब कुछ हो, बाकी इनके लिए कोई कुछ नहीं है। ठीक है। जब तक किया इन्होंने तब तक आप इनके नहीं हो गई, आपने सब कुछ इनको अपना समर्पित नहीं कर दिया। ठीक है। तब तक इस पर्सन ने आपके लिए ऐसे ही प्रेटेंड किया कि आपके लिए ये बिल्कुल
लॉयल हैं, समर्पित हैं, आपसे कभी झूठ नहीं बोलते, आपको कभी चीट नहीं कर सकते। ज़िंदगी में इनसे बेटर इंसान आपको कोई मिल नहीं सकता और ये जितना विश्वास पात्र आपके लिए है उतना कोई हो नहीं सकता, ठीक है? और देखो ये इनका कोई फैमिली भी है, ये मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, तो इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से देखो आपको इग्नोर किया है, ठीक है? अब वो आपके लिए क्या दिखाया है आप ही जानो, लेकिन इन्होंने आपको इग्नोर किया है। जो क्लैरिटी आप इनसे चाहते हो आज तक मिली नहीं है, ठीक है? आप हमेशा एक अजीब सी कशमकश में जी रहे हो कि सही क्या है, गलत क्या है, आप नहीं समझ पा रहे, ठीक है? जिस क्लैरिटी की आप मांग इनसे कर रहे हो नहीं मिलती है और आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो। कभी-कभी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लग जाना और आपकी रात की नींद भी गायब हो जाती है टेंशन की वजह से। कभी-कभी आप पूरी-पूरी रात जाग कर निकाल देते हो, रोकर निकाल देते हो और नहीं समझ पाते हो कि इस रिश्ते में हूँ भी तो क्यों हूँ? किस लिए हूँ? क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर? ठीक है? जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए वही मुझे मिल रहा है। क्या दर्द के लिए मैं इस रिश्ते में आई थी? आखिर आई क्यों? क्यों क्यों मैंने इस पर्सन की बात मान ली? क्यों मैंने इस पे भरोसा किया? कि कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा गहरे दर्द में चले जाते हो। इतना दर्द कि आपसे बर्दाश्त भी नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा रोते हो। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है छोड़-छाड़ के कहीं चले जाओ। इस रिश्ते से बिल्कुल मूव ऑन कर लो, खत्म कर दो। देखते हैं। आप एक ऐसी सोल हो जो बहुत प्योर हो, ठीक है? जो यहाँ अध्यात्म के लिए आया है या आई है। और आपका मेन पर्पस है कि अपना आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। आप कोई बहुत हायर सेल्फ में इस टाइम हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, जो कि है कि आप समझते सब कुछ, देख सब कुछ रहे आँखों से, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को मौका पे मौका दे रहे हैं और ये पर्सन आपको धोखे पे धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप दिल के आगे मजबूर हो, क्यों आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी का बुरा सोच नहीं सकते, किसी का बुरा देख नहीं सकते। तो यही मजबूरी है कि आप बार-बार धोखा खा जाते हैं, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन पावर है, बहुत स्ट्रांग है और आप समझते सब कुछ हो। लेकिन फिर भी आपको जो सीधापन है ना, भोलापन है, उसका इंसान फ़ायदा उठाता है, ठीक है? आप बार-बार वहीं फँस जाते हो जाके कि किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना, लेकिन आपसे लोग झूठ बोल जाते हैं, आपके साथ चीट कर जाते हैं, आपको धोखा दे जाते हैं और आप बस बार-बार इनके शिकार हो जाते हो, ठीक है? क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं चाहते, इसीलिए तो धोखा हो रहा है ना आपके साथ, क्योंकि आप अंदर से बहुत प्योर हो, आप एक प्योर सोल हो। एक आध्यात्म ऐसी सोल हो कि आपको यहाँ धरती पर भेजा गया किसी मेन पर्पस से, लेकिन आप अपना मेन पर्पस भूल गए लोगों के चक्कर में, ऐसे लोगों के चक्कर में आप फंस गए हो कि जो आप अपने ही पर्पस को भूल गए हो, ठीक है? जो एक हाई प्रेस्टिज है कि एक बहुत प्योर सोल है, बहुत पवित्र सोल है, जो कि यहाँ पर किसी मेन पर्पस से आई हुई और इस दुनिया में आके अपना मेन पर्पस भूल गई और आज लोगों में आके ऐसे फँस गए हो कि जैसे ये लोग ही आपके लिए सब कुछ बन गए, ज़िंदगी, जहान, सब कुछ यही बन गए आपके, ठीक है? ये पर्सन आपको बार-बार इग्नोर करते हैं, आप रो लेते हो, धो लेते हो, लेकिन इनसे शिकायतें नहीं करते कि कहीं बुरा ना लग जाए, कहीं उसका दिल ना टूट जाए, कहीं रिश्ता खत्म ना हो जाए, ये डर आपको सता रहा है, ठीक है? पाया कुछ नहीं लेकिन फिर भी आपको डर है खो देने का। ये पर्सन आपको लेके पैशनेट बहुत है। इनका जुनून देख के, इनका पैशन देख के, इनकी बातें देखकर आप बार-बार पिघल जाते हो, ठीक है? और ये ऐसा भी है पर्सन आपसे जलते हैं, अगर आप किसी और से बात कर लें, किसी और के पास घूमने चले जाएँ या किसी और के साथ चले जाएँ, तो इनको जेलसी बहुत होती है, झगड़े भी आपसे बहुत करते हैं, क्यों गए थे उससे, क्यों बात करी थी, मैं नहीं था या मैं नहीं थी, और खुद भी आपके साथ कहीं नहीं जाएँगे, किसी और के साथ भी आपको नहीं जाने देंगे, ठीक है? ऐसे हैं ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं। हो सकता है देखो अभी आप इनसे बात कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो, तब भी आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनी हुई है। रिवर्स का कार्ड क्यों है? प्लीज़ स्टीफन मुझे बताएँ। देखो आप दोनों के बीच में कुछ तो अनबन चल रही है, ठीक है? जो आप चाह रहे हो वो मिल नहीं पा रहा, जो ये चाह रहे हैं वही हो रहा है। बार-बार वही चीज़ें होती हैं, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। बार-बार आपका दिल टूटता है, बार-बार आप रिलेशन में फँस जाते हो, बार-बार आप इससे निकलने की कोशिश करते हो, बार-बार फिर फँस जाते हो। क्योंकि आपका पता नहीं क्या है कि आप अ
दिल टूटता है आपका, लेकिन फिर जोड़ने के लिए किसी और से जुड़ जाते हो, फिर वो भी तोड़ता है, फिर किसी और से जुड़ जाते हो, फिर वो भी तोड़ता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आप नहीं चाहते हो किसी से जुड़ना, फिर भी जुड़ जाते हो। आपकी अंतरात्मा कहती है कि बस बहुत हो गया, अब अकेले जीना है, अकेले चलना है, आप मान लेते हो। लेकिन फिर कोई आपकी लाइफ में आता है, इंटरफेयर करता है, आप फिर उस पे भरोसा कर लेते हो, फिर उसको जोड़ने में लग जाते हैं। टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि चलो ठीक है, इसको अपना लेते हैं, आप अपना लेते हो। लेकिन फिर है कि आपके साथ उल्टा हो जाता है कि जिसकी आप मदद करते हो वही आपको तोड़ के चला जाता है, आपको धोखा दे के चला जाता है, चीट करके चला जाता है। आप बार बार इन पे मदद करते रहते हो, ठीक है। आपका मदरली नेचर है कि आप किसी का बुरा चाहते नहीं हो और कर भी नहीं सकते। कोई आपके साथ कितना बुरा करके चला जाए, लेकिन आप किसी के साथ बुरा ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको ये करने के लिए राजी नहीं होती, ठीक है। और ये बता दें हम, ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं, आपको अकेला तन्हा करके गए हैं, ठीक है। और आप रोते रह गए हो इनके लिए, वेट करते रह गए। ये पर्सन स्टक है, एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन वही है कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मैं तुमसे मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम बहुत है। मैं तुमसे शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कोई नहीं मानेंगे। किसी और से शादी करने के लिए एकदम मान जाते हैं, लेकिन आपसे शादी करने के लिए कोई नहीं मानता है। तो इनकी माँ आड़े आ जाती है, पापा आड़े आ जाते हैं, परिवार है, घर है, लोग हैं, समाज है, सब आ जाता है। लेकिन किसी और से शादी करने के लिए, किसी और के साथ मनमानी करने के लिए कोई नहीं इनको रोकता, कोई नहीं टोकता। बस आपके लिए सारे बंधन है और सारे रिश्ते नाते, बाकी किसी के लिए नहीं, ठीक है। जो दर्द आपको दिया है ना इन्होंने, बेहिसाब, ठीक है। आप बार बार इनका वेट करते, छोड़ के गए, चीट कर रहे हैं, धोखा दे के गए। ये पर्सन के दो चेहरे हैं, दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। अगर आप इन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करें, ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये पर्सन ट्रस्ट के लायक नहीं है, ठीक है। ये दर्द पे दर्द दे रहे, पहले भी आपको दर्द दे रहे थे, आज भी आपको दर्द ही दे रहे हैं। और आपकी पता क्या कमजोरी है, ये जब पर्सन आपके सामने थोड़ा सा भी रो देंगे ना, थोड़ा सा भी इमोशनल होकर दिखा देंगे, आप इनको माफ कर देते हो, ठीक है। ये रो देंगे आपके आगे और आप इनको माफ कर देते हो, और ये बार बार आपके साथ यही करते हो और आप बार बार यही कर रहे हो। तो इन्हें आपकी कमजोरी पता है कि आप इनके बिना रह नहीं सकते, आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, आप इनके बिना जी नहीं पाओगे, तो उसी का ये फायदा उठा रहे हैं। आपकी इमोशंस का, आपके सीधेपन का, आपके भोलेपन का और आपके इनोसेंट होने का ये फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। इन्हें आपकी कमजोरी पता है कि आप बहुत भोले भाले सीधे साधे, आपको जैसे चलाया जाए आप चल जाओगे। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं, समझते नहीं, आप सब समझ रही हो, सब कुछ जान रही हो, लेकिन फिर भी आप बेवकूफ़ी बन रही हो। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जैसे कर रहे हैं वैसे ही हो रहा है। ये थोड़ा-सा प्यार दिखाते हैं, आप मान जाते हो, आप इन पे भरोसा कर लेते हो। ये छोड़ के चले जाते, फिर आप रोते हो, ठीक है? और ये फिर आ जाते, फिर आप खुश हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि अब ये छोड़ के नहीं जाएगा। फिर कुछ दिन साथ रहने के बाद फिर ये चले जाते, फिर आप रोते हो। तो ये बार-बार घटनाएँ आपके साथ घट रही हैं, क्यों घट रही हैं? क्योंकि आप अंदर से बहुत प्योर हो। क्योंकि आप इनके झूठ पे भरोसा कर लेते हो, इनकी चीटिंग पे भरोसा कर लेते हो, तभी तो आपके साथ चीट हो रहा है ना, क्योंकि आप इनके एक दूसरे पहलू को आप देख ही नहीं पा रहे हो। चीटिंग वाला, धोखे वाला आप देख ही नहीं पा रहे हो। जो प्यार से ये बोलते हैं ना, आपको मना लेते हैं, आपको चेज़ करते हैं, बार-बार ये आपके पीछे आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे छोड़ के जाएगा कहाँ? ये तो मेरा ही है, बार-बार तभी तो आ जाता है जब इसको मुझसे प्यार है। प्यार-व्यार देखो कुछ नहीं होता है। यहाँ सिर्फ दर्द मिल रहा है आपको। ये देखो, ये चाहते हैं बार बार प्यार के फूल खिले, बार बार आप इनकी बात माने, रिवर्ट हो, रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो जाता है, फिर जाते हैं, ठीक है। आप एक ऐसी सोल हो कि सब कुछ जानने के बाद भी वही गलती कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत सोचना, बहुत इनकी केयर करना, इनसे प्यार करना, बार-बार इनकी रियूनियन करने के लिए प्रे करना, ईश्वर से साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ लगा देना है, ठीक है? लेकिन ये पर्सन मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए, यही मुझे चाहिए। तो ये देखो, ये पर्सन आपके बिल्कुल अपोज़िट हैं। आप इनके लिए इमोशनल हो और ये पर्सन प्रैक्टिकल है, ठीक है? बिल्कुल अपोज़िट हो। आपके रोने से, धोने से इन पे कोई असर नहीं होता है। बस हाँ, ये दिखावा दिखाते हैं कि इन पे बहुत असर हो रहा है,
कि ये भी आपके बिना खुश नहीं है, इनकी लाइफ में भी बहुत कुछ स्ट्रगल चल रहा है, परेशान है, टूटे हुए, बिखरे हुए, बहुत दर्द में जी रहे, बहुत बीमार है, ये बीमारी, वो बीमारी, ये इस तरह से गिनाते रहते हैं और आपको लगता है सच में इंसान बहुत परेशान है, सच में उसकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, इसीलिए वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, इसीलिए वो मेरे पास नहीं आ रहा है क्योंकि बेचारा फँस गया है, सच में टूटा हुआ, बिखरा हुआ। ये बस दिमाग से खेल रहे हैं, ठीक है? अपना दिमाग लगा रहे हैं। प्यार की बात करें तो प्यार देखो ऐसा है, वो वाला प्यार नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्यार है आपसे, लेकिन वही पर्सन कन्फ्यूज हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्ज़ायटी है और देखो खोना, टूटना, बिखरना और कहीं न कहीं किसी चीज़ का लॉस होना इनकी लाइफ में अभी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन हैं। अब एक से ज़्यादा बात करोगे, रखोगे किसी को तो क्या लगता है कि सब प्यार करेंगे? सब आपकी तरह हैं कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, सीधी-सादी, भोले-भाले हो तो आप जैसे हो वैसी दुनिया मिल जाएगी इनके लिए, नहीं ना। ये अब दूसरे के साथ कैसे प्रिटेंड दूसरे से बड़े प्यार से प्रिटेंड करेंगे कि प्यार से इमोशंस से ऐसे दिखाएँगे जैसे सब कुछ वही इनके लिए, ठीक है? और सब प्रिटेंड करते हैं, लेकिन वहाँ से उल्टा होता है इनके साथ। वहाँ से इन लोग इनके लिए वही दिखाते हैं इनका असली चेहरा कि तुम क्या हो, ठीक है? इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इसीलिए पर्सन आपकी कदर नहीं करते हैं, आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझते, आपकी वैल्यू नहीं समझते, ठीक है? आपके इमोशंस की इनकी लाइफ में कोई कदर नहीं है। और अगर इनके दिल में प्यार है भी आपके लिए, तो ये छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं, ठीक है? आपके सामने बयान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कमज़ोरी आपके सामने नहीं आ जाए। दिल में इनके आप हो, ठीक है? लेकिन वही है ना कि प्यार बहुत है, दिखाना नहीं है। बताना नहीं है कि आप कहीं कमज़ोर ना पड़ जाओ। ये कहीं आपको कमिटमेंट देने के लिए मजबूर ना कर दें यहाँ पे नहीं, ठीक है? कि मुझसे शादी करो, मेरे साथ रहो, मेरे को कमिटमेंट दो। ये सारी चीज़ों से डरते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते किसी बंधन में बंधना। ये बस आज़ादी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सबके साथ रहें, सबके साथ एन्जॉय करें, मस्ती करें और आपके साथ भी रहें, ठीक है? आप एक पागलपंती वाली ज़िंदगी जी रहे हो। आप इनको लग रहा है सर सॉरी आपको लग रहा है ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, बट ये सीरियस नहीं है, ठीक है? ये बस आपको बस ऐसे दिखा रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट प्यार आपकी तरफ से ज़्यादा है। इनकी तरफ से इतना नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से बहुत प्यार है। ये पर्सन देखो साम, दाम, दंड भेद करके ये आपको मना लेते हैं, ठीक है? आपके पीछे आ जाएँगे, आपसे बात कर लेंगे, आपको सॉरी बोल देंगे थोड़ा-सा तो आपको लगता है ये पर्सन मेरे है और मेरे सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा ये है कि आप इनके लिए सीरियस हो, ये सीरियस नहीं है, बात बस ये है। और पता है इंसान शादी कब कहाँ करता है? इंसान शादी वहाँ करता है जहाँ उसका प्यार हाई होता है, उसका प्यार ज़्यादा होता है, तब इंसान शादी करता है। जब किसी लड़की का प्यार ज़्यादा होता है ना वहाँ पर वो कितना उसके लिए रोले, गिड़गिड़ा ले, कुछ भी कर ले, वो शादी नहीं करेगा। और जहाँ लड़के का प्यार ज़्यादा होता है, वो उसके लिए साम, दाम, दंड भेद लगा के कुछ भी करके उससे शादी कर लेगा। तो आप थोड़ा ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ठीक है? हुँ। अभी इनकी एनर्जी चेक करते हैं लास्ट में क्या करेंगे। क्या लौट कर आएँगे आपके पास ये, ठीक है? देखो, अब वो थोड़ी एनर्जी चेंज हुई है। कहते हैं ना ट्विस्ट आना एनर्जी में। अब क्या है कि सब कुछ देखकर, सब कुछ आपने देख लिया आँखों से कि कहाँ चीट किया, कहाँ धोखा दिया, कहाँ आपको समझा, कहाँ प्यार किया, कहाँ कमिटमेंट दिया, ठीक है? आप सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है आपको कुछ पता नहीं, सब कुछ पता है आपको, ठीक है? लेकिन इस पर्सन के प्यार होने के बावजूद भी आपको बता नहीं पाना, कभी आपके दिल की बात नहीं कहना, बस ऊपर-ऊपर से बात करते रहना। वो इतना ही कि आप इनको समझें, इनसे प्यार करें, इनसे दूर ना जाएँ, बस इतना प्यार आपको दिखाते हैं,
ठीक है? और आप इनके प्यार पे भरोसा करें और इतना लॉयल्टी आपको दिखाते हैं ताकि आप इनकी लाइफ में बने रहें, ठीक है? बाकी क्या है कि जब आपने इनको समझ लिया, जान लिया और जब इतना कुछ झेलने के बाद आपको लग रहा है कि अब इस पर्सन से मुझे मूव ऑन करना चाहिए, इससे मुझे दूर जाना चाहिए, मुझे हमेशा के लिए इससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि आज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है। बहुत आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हो, ईश्वर से भी प्रे करते हो कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा, टूट चुके हो, बिखर चुके हो, ठीक है? अब अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहे, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब वो मुझे माफ़ नहीं करेगी या वो मुझे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बहुत गलती की है, बहुत दिल दुखाया है और बहुत धोखा दिया है, बहुत चीट किया, ठीक है? तो अब इनकी भरपाई कर नहीं पा रहे। ये अब आपको ऐसा देखते हैं कि आप जितने इमोशनल हो, प्यारे हो, अच्छे हो, इनके लिए बहुत कुछ आपने किया है, तो वो अब इसकी भरपाई भी नहीं कर सकते, वापस आपको प्यार नहीं दे सकते, आपके जख्मों को मरहम नहीं लगा सकते और आपको फिर से वो संतुष्टि नहीं दे सकते जो आपने कभी इनको दी थी, ठीक है? अब इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, जिसकी खातिर इन्होंने आपको छोड़ा है, आपको तोड़ा है, किसी और के साथ रिलेशन में है ये, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, इन्हें वहाँ से ट्रिगर मिल रहा है। अब ये जो थर्ड पार्टी है वो इन्हें बार-बार ट्रिगर दे रही है, इनको इमोशनली ब्लैकमेल करती है, इमोशनली टॉर्चर करती है, अब ये वहाँ फँस गए हैं जाके। अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, ठीक है? जिस थर्ड पार्टी के साथ ये हैं, वहाँ से भी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है? और ख़त्म उनके साथ नहीं होगा जो शादी कर चुके, ख़त्म उनके साथ होगा जो रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ हैं, ठीक है? उनके साथ ख़त्म होगा, टी एंड होगा। तभी आपके पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी इनके लिए ठुकराने वाले हो, आप भी इनको अपनाने वाले नहीं हो, ठीक है? क्योंकि आपको इन्होंने बहुत परेशान किया है, बहुत धोखा दिया, चीट किया, बहुत रुलाया है, बहुत तड़पाया है बात करने के लिए, बहुत तरसाया है खुद से मिलने के लिए, तो अब आप इनको माफ़ नहीं करने वाले, अब आप अपनी ज़िद में हो, ठीक है? अब आप अपनी ज़िद में आकर इनको कुछ भी नहीं आप अकेले जी लोगे, अकेले गिड़गिड़ा लोगे, अकेले मर लोगे, लेकिन अब इनको माफ़ नहीं करने वाले हो, ठीक है? ये कितना भी प्रेशर डालें आप पर, कितना भी कुछ कर लें, कितना भी अब प्यार के साथ आ जाएँ, आप इनको माफ़ करके इन्हें अपनाने वालों में से नहीं, क्योंकि आपने बहुत कुछ इस रिश्ते में झेला है ऑलरेडी, बहुत दर्द झेला है, बहुत कहते हैं ना फाइनेंशियली, इमोशनली नुकसान आपने झेला है इस रिश्ते में, बहुत लॉस हुआ है आपका, ठीक है? बहुत समय आपका बर्बाद हो गया है, तो अब आप इसलिए माफ़ नहीं करोगे कि जब मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम आ जाओ, तुम एक झलक मुझे दिखा जाओ, तुम्हें पाने के लिए मैं तरस रही थी, तड़प रही थी, तुम कहाँ थे? ठीक है? अब मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ, तुमसे दूर भागना चाहती हूँ, तुमको भूल जाना चाहती हूँ, तुमसे मूव ऑन करना चाहती हूँ, मैं अकेले जी लूँ, कुछ भी कर लूँ। अभी क्यों मेरी लाइफ़ में आना चाहती हो? क्यों मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? तुमने कभी मुझे माफ़ किया? तुमने कभी मेरी फीलिंग को समझी? नहीं समझी ना, तो अब मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूँ? क्यों तुम्हें अपना लूँ? इसलिए कि तुम्हें किसी और ने छोड़ दिया, अब तुम्हें मैं दिखाई दे रही हूँ, उस टाइम दिखाई नहीं दे रहा था कि जब तुमने मुझे छोड़ा, तुम मुझे दर्द दे रहे थे, तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे किसी और के लिए, तब तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई थी कि अब क्यों समझ में आ रही है? वो इसलिए कि किसी और ने छोड़ दिया, तो अब तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं अपना सकती, बिल्कुल तुम्हें अपनी दिल में जगह नहीं दे सकती। हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, हमेशा रहेगा, लेकिन तुम किसी और के साथ रहो, मैं तुम्हें जगह दूँ, अब तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? क्योंकि ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी कि जब तुम मुझे छोड़ रहे थे या फिर किसी और के लिए मुझे तड़पा रहे थे, किसी और के लिए तुम मुझे सुना रहे थे, मैं फिर भी सॉरी बोल रही थी, तुम्हें माफ़ कर रहे थे, फिर भी तुम मुझे नीचा दिखा रहे थे, तब तुमने क्यों नहीं सोचा था? तब तुम्हें समझ में नहीं आया था कि अब हम क्या करें? तो उस टाइम तो तुम्हें थर्ड पार्टी अच्छी लग रही थी, उसमें तुम्हें मज़ा आ रहा था, ठीक है? मैं तो तुम्हें बेकार लग रही थी, बेकार लग रहा था, अब क्यों तुम्हें मेरी ज़रूरत है? क्यों तुम मेरे पास आना चाहते हो? या दिखाना चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुम्हारी झूठी बातों पे यकीन कर लूँ, क्यों यकीन करूँ? ठीक है? तो अब आप इनको माफ़ नहीं करने वाले, ठीक है? क्योंकि इन पर्सन की लाइफ में अब वैसा हो रहा है जो कभी आपकी लाइफ में हो रहा था। आपकी लाइफ में तो अभी भी हो रहा है, अभी भी आप परेशान हो, आपकी ज़िंदगी आजकल ऐसी चल रही है बिल्कुल अकेलापन, कोई आगे पीछे नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, तो अब आप ज़िद में भी आ गए हो कि अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली, ठीक है?
तो ये है आपके पर्सन की करेंट फीलिंग, डीप इमोशंस आपके लिए, जो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ मैंने गलती कर दी है, लेकिन अब समझ में आया है कि बहुत देर हो चुकी है कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं समझ नहीं पाया, और मैं समझ नहीं पाई कि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों की वजह से सही और गलत का फैसला नहीं कर पाया, या मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरी समझ में आ ही नहीं रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है। मैं पूरी तरह से, कहते हैं ना, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो मैं नहीं समझ पा रहा था। अब समझ में आया कि जब किसी और ने मुझे तोड़ा, छोड़ा, अब ये देखो डायरेक्ट तो आके नहीं बोलेंगे किसी और ने मेरा दिल तोड़ दिया, किसी और ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। क्योंकि इन्हें पता है ना कि आप इनके लिए आज भी समर्पित हो, आज भी इनसे ट्रू लव करते हो, आज भी सच्चा प्यार करते हो, आज भी इनकी मदद केयर करने के लिए आप रेडी रहोगे, तो इसलिए लौट कर आना चाहते हैं, ठीक है। तो आज इनकी एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव तो है, लेकिन वही एक डर भी है अंदर से कि शायद आप इनको माफ नहीं करोगे, ठीक है। इनके अंदर डर भी बैठा हुआ है कि आपके साथ जो कुछ किया है और आप तो का कोई भी माफ नहीं करेगा, ठीक है। तो आज के इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है ट्रिपल ट्रिपल नाइन, ठीक है। और चेंज माय पार्टनर, जो अभी इनकी बहुत सैडनेस एनर्जी है ना, उसे चेंज करना ज़रूरी है, तो आपको लिखना है चेंज माय पार्टनर। और अगर आप इनके साथ रियूनियन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कम बैक माई पार्टनर, ठीक है। और अगर नहीं चाहते तो कट ऑफ लिख सकते हैं, कट ऑफ माई पार्टनर, ठीक है। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे, रेजोनेट हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।